खुंडपुरा एक ऐसा गांव जो नक्शे पर तो है पर लोगों की यादों में नहीं, क्योंकि जो लोग वहां गए वे कभी लौटे नहीं, और अगर लौटे भी तो वे पहले जैसे नहीं रहे। यह कहानी शुरू होती है मेरठ से, एक प्रेमपूर्ण विवाह से, और समाप्त होती है एक भयानक हत्या के साथ। समीरा और अभिनव की शादी किसी भी परिपूर्ण जोड़े की तरह थी। समीरा एक समर्पित पत्नी थी और अभिनव एक मेहनती इंसान जो मर्चेंट नेवी में अधिकारी था। जब भी वह घर पर होता, समीरा हर पल उसके साथ जीती, लेकिन जब वह चला जाता, सिर्फ तन्हाई। उदासी से बचने के लिए समीरा ने जिम ज्वाइन किया और वहीं उसकी मुलाकात राघव से हुई, एक आकर्षण जो आगे चलकर एक भयंकर तूफान बनने वाला था। राघव के पास केवल एक नियम था, कोई बंधन नहीं, केवल एक रात का खेल। लेकिन इस खेल के पीछे छुपा था एक काला सच, एक ऐसा शौक जो केवल राघव जानता था, काला जादू। समीरा की हंसी। राघव समीरा के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी आंखों में पहले उत्सुकता, फिर हल्की झिझक दिखती है। शुरुआत में यह एक रोमांचक अनुभव था, नए दोस्त, नई रातें और नई दुनिया। पहले शराब, फिर नशा, और धीरे धीरे समीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या कर रही है। अब उसे सिर्फ मजा चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां अभिनव केबिन में बैठा अपनी पत्नी को मिस कर रहा है। एक रात राघव के दोस्तों ने प्लान बनाया, एक लंबी ड्राइव बिना किसी मंजिल के, और इसी बेसबब सफर में वे पहुंच गए खुंडपुरा, एक गांव जो उनके लिए बस एक अनजान जगह थी, लेकिन असल में वह एक जिंदा शाप था। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे झील में तैरेंगे, लेकिन राघव और समीरा को अकेले रहने की चाह थी, इसलिए वे अलग निकल पड़े। समीरा के हाथ किसी चीज से टकराते हैं जो जमीन में आधी दबी है। वह एक जंग लगा धातु का लॉकेट है। जैसे ही वह उसे छूती है, स्क्रीन में अजीब सी गड़बड़ होती है, कानों में जोर जोर से फुसफुसाहट गूंजती है। आखिरी बार इसे जिसने छुआ था उसने हत्या की थी। एक ऐसी चीज जिसे छूना नहीं चाहिए था, एक ऐसा सामान जो सिर्फ दर्द और मौत लाता था। लेकिन समीरा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर अचानक राघव ने हंसते हुए कहा, समीरा, अगर तुम्हें अपने पति से इतनी परेशानी है तो उसे हटा दो। और बिना सोचे समझे समीरा हंसकर बोली, ठीक है। राघव की हंसी अचानक रुक जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और हवा तेज हो जाती है। उसी पल खुंडपुरा का श्राप जाग उठा। अब जो होगा वह सिर्फ मजाक नहीं था। गाड़ी वापसी पर समीरा चुप, लॉकेट को कसकर पकड़े हुए थी। वापस आने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक चीज को छोड़कर, समीरा। उसके अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। उसके पति के फोन लगातार बजते रहे, लेकिन अब वह कॉल नहीं उठाती थी। वह सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी, उस दिन का। और वह दिन आ गया जब अभिनव लौट आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो पत्नी उसे गले लगाने आ रही है वह अब समीरा नहीं थी। दरवाजा चरमराकर खुलता है। समीरा अंधेरे में खड़ी है, उसके हाथ में एक चमकती हुई छुरी है। लॉकेट से अजीब सी आवाज आ रही है, और फिर क्या समीरा सच में बदल चुकी थी, या वह किसी और के वश में थी? उस रात अभिनव के साथ क्या हुआ शायद आप कभी न जान सकें, पर एक बात याद रखना, अनजान जगह में जो चीज मिले उसे कभी मत छूना। हो सकता है वह सिर्फ एक चीज न हो, बल्कि एक श्राप हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना खुंडपुरा आपको बुला रहा है।